जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी आ रही है आवाज़ आपको सही? जी जी सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या हो गया था भाई आपको? क्यों बीमार क्यों पड़ गए आप? बस सर मौसम ही ऐसा था सर, मौसम चेंज हो रहा है, काफी बारिशें वगैरह हुई कोरोना तो नहीं तो हुआ था? सही काफी सही बताओ। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। टेस्ट करवाया वैसे ये बताओ? ऐसे ही होता है जी कोरोना में? जी जी अच्छा जी। एकदम से चले गए। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है यार, अच्छी खासी क्लास हमारी चल रही थी और आप जो है ना फिर चले गए, पता नहीं क्या क्या रीजन हुआ नहीं सर, तो। मैं कराची से वापस आ गया था तकरीबन ईद से पहले ही। तो फिर जैसे ही वापस आया तबीयत खराब हो गई, या मौसम काफी चेंज था, बारिशें वगैरह हुई काफी ज्यादा। अच्छा अच्छा, अभी सब खैरियत है? अभी आप कहाँ पर हो? कराची में हो? जी नहीं सर, मैं तकरीबन पंजाब में हूँ। मैं तो आ गया था सर, इससे तकरीबन जून जून के एंड में मैं वापस आ गया था। नहीं अभी कहाँ हैं आप फिलहाल? अभी मैं पंजाब में हूँ। पंजाब में? जी जी पंजाब में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सही है। पहले तो जी देखते हैं कि सर। हमने क्या जी कितना कर लिया था, क्या कर लिया था। थोड़ा सा हल्का सा मैं रिवाइज करा जी देता जी। हूँ। लेकिन जो है तो ना सर अब। ये, जी जी सर, सिर्फ ऑडियो आ रही है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। हाँ मैंने अभी की नहीं है ना, अब की है। चल ठीक है, ठीक ठीक है सर। अच्छा रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ मैं। जी ऑलराइट। तो अभी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। अच्छा तो पहले आपके क्रेडिट आवर देख लेते हैं कि क्या है। आपका जो जी बेसिक कोर्स है ना, उसकी आज आखिरी क्लास होगी। मैं कहाँ जी गया आपका? ये रहा ना। हाँ ठीक है, उसके बाद आपको मैं टेस्ट दूंगा आज की क्लास के बाद। देखो अगर हम इसको थोड़ा सा जी जूम करते हैं तो पहले तो ये देखो तुमने ये सब माशाल्लाह से सारी कर ली है। इसी साल कंप्लीट जी। कर लो भाई। एक साल का कोर्स नहीं था ये। सर बहरहाल चलो, क्या कह सकते हैं। अगर समझ के कर रहे हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस तुमसे भी ज्यादा लोगों ने लेट लेट कोर्स किए हैं, ऐसी बात नहीं है। जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने तो दो दो साल में किए मेरे साथ ही कोर्स, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन जी आपको टाइम मिल रहा होगा तो जना इतना इशू नहीं है। अच्छा आज की डेट क्या है? जी सितंबर 1। सर। अब एक एक महीने बाद एक क्लास जी ले रहे हो सर। ये। सर सिचुएशन ही ऐसी है सर, आपके सामने। चलो कभी चलो कुछ तो कभी ठीक है भाई। कुछ। मैं अपना कोर्स पूरा कंप्लीट करवाना चाहता हूँ हमेशा, और मैं हाजिर हूँ जब तक कोर्स जी कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद भी अभी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने जो है जी ना सर। मुझसे जरूर रब्ता करना है। अगर ये कोर्स खत्म भी हो जाता है ना तो इतना कुछ नहीं जी होगा। ठीक जी है। जी आज सर। ये जी सर। प्रोजेक्ट थैंक यू सर। प्रोग्रेस अपडेशन करना है, और साथ ही साथ मैं आपको टेस्ट दूंगा जो कि आपको घर जी से सर। करके देना होगा। तो मैं आज ही की इसकी भी डेट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इस जी टेस्ट को सर। अच्छा जी नहीं देना। यही टेस्ट तुम्हें जो ना कॉन्फिडेंस देगा कि अब तक जो पढ़ा है तुमने वो तुम जी परफॉर्म कर सकते हो या जी नहीं। आगे जी किसी से कुछ सर, भी बिल्कुल सर। आगे किसी से कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जी सिर्फ ये सर। कहता हूं, कुछ जी भी जी
आगे किसी को मत बताना, ना कोई चीज दिया करो, कोई भी चीज मैं तुम्हें दूं ना, क्योंकि अब ये आएगा एडवांस लेवल जी कोर्स। सर। ठीक है, एडवांस लेवल कोर्स में जी ना मैं अपनी कुछ जाती प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं और जो कर रहा हूँ, हमारी टेक्नोकॉन एसोसिएट कर रही है ना, वो शेयर करूंगा। तो भाई मेरी एक दफा गलत हो चुकी है, हर चीज जी जी शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप वीडियो तो रिकॉर्ड कर रहे हो ना एटलीस्ट, तो जी आपको कोशिश करनी है कि जो ना कुछ ऐसी चीज ना करो कि जी। जिससे मेरी साख को नुकसान पहुंच जाए। तो एक दो दफा कर चुके हैं लोग, ईए में जाके शिकायत। इंशाल्लाह सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। जी जी। ठीक। अच्छा देखो नहीं हम, सर, इस तरफ से आपको कभी शिकायत नहीं होगी। चलो ठीक है। देखो हमने ना लास्ट काम क्या किया था, हमने बेसलाइन बना ली थी। ठीक है, बेसलाइन बनाकर जी उसकी सर। जी इनपुट एक्सपोर्ट करके बेसलाइन लगती किस तरह है वो सीखा था, मेंटेन किस तरह होती है, असाइन किस तरह होती है, ताकि हम उसी जैसे जी लेवल का काम करें। ठीक है, जी आपके स्केड्यूल में जी प्रॉब्लम क्या सर। थी, आपने जब मुझे स्केड्यूल की एक्सईआर फाइल भेजी थी तो उसमें आपने ड्यूरेशन सबके 0 डाले हुए थे, ड्यूरेशन पूरे नहीं डाले थे, याद है जी आपको? तो जी सर, याद है वो आप बिल्कुल। पूरा कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपने नहीं करा, क्योंकि इसके बाद जो है ना स्केड्यूल, इस टेस्ट के बाद आप मुझे वो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे ये वाला, फिर मैं आपको आगे क्लास जी कराऊंगा, वरना मैं आगे नहीं कराऊंगा जब तक आपने पूरा वो चीज जमा नहीं करा देनी है। कौन सी? सैंपल। जी। सैंपल क्या था? ये सैंपल वाला जी। कहाँ गया? आ, ये जी जी सर। जी ठीक है, ये आपका जी जो है ना चलता गया, आपने इसको जो है ना बनाने की कोशिश की होगी। देखो तुमने ये चीज मिस कर गए थे मेरे ख्याल में, ड्यूरेशन वाले, तो ये ड्यूरेशन सही तरह जी डाल जी, देना। याद है मुझे। जी जी, कैलेंडर वाला जी, ड्यूरेशन से होता। के बाद आपका असाइन प्रोड्यूसर से वो भी आपने कर लिए थे, रिलेशंस कांस्टेंट भी लगा लिए थे, रिसोर्स बनानी भी सीख ली थी, रिसोर्स भी लगा ली थी हमने। सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हम आए थे इधर से। पहले एक क्लास मैंने ली थी, वो क्या थी कि आपने बेसलाइन किस तरह लगाई है। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ बेसलाइन का, तो आपको आसानी होगी जी कि जगह आपने क्या किया था लास्ट क्लास में, वो भूलेंगे नहीं आप। अच्छा एक और चीज, क्या नाम जी है अपना सर। आप है, जी जी मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी अटैच हो जाता है ना, वो मेरे साथ अर्निंग करना शुरू कर देता है। मेरी बात या गौर से सुनना, ठीक है? क्योंकि मैं उसको जी जी अपने साथ जी 10% पार्टनरशिप में ले आता हूँ, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है। जैसे मैंने बताया था कि जी अगर तुम कोई काम ला के देते हो मुझे जी रिलेटेड जी टू फिवेरा, या तुम कोई काम जी ला के देते हो वेब डिजाइनिंग का, सही है? मैं तुम्हें अभी चीजें बताऊंगा कि जी आखिरी में ना, कि किसी को वेबसाइट बनवानी है, जी किसी को कुछ कराना है, तो जी तुम अगर मैं एक वेबसाइट बताऊंगा, डीजी ऑक्सीजन, बल्कि अभी दिखा भी देता हूँ तुम्हें। ये हमारा ना जी एक नया वेंचर है, जो कि हमने अभी स्टार्ट किया है रिसेंटली। जी मैं तुमको बता रहा हूँ ताकि तुम जो है ना मेरे साथ अर्निंग करो और मुझे भी फायदा हो। जी सर। ठीक है, ये जी डीजी सर। ऑक्सीजन नाम की एक वेबसाइट है, इसको ओपन करना, जी dgoxygen.com। ठीक है, ये हमारी जी वेबसाइट, ये हमारे जो मेन जी बंदा है ना, ठीक होगा सर। उसकी उसकी जो ना, यानी मेरा, मैं भी हूँ इसमें शराकत, लेकिन हम लोग इसमें जी ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की मार्केटिंग होती है ना, ब्रांड मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, मोशन ग्राफिक्स करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एसईओ करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं। इनसे रिलेटेड इन जो पांच वो सॉरी 7 काम है, ये 7-8 काम है, इनसे रिलेटेड कोई भी काम लेकर आते हो ना, तो जिस बंदे जी का हम सर। काम करेंगे उसकी कोटेशन से 10% तुम्हें मिलेगा जब वो हमें पैसे देगा। याद रखना मेरी बात, ठीक है? जी जी इस ठीक है वेबसाइट सर।
विजिट करना, तुम्हें पता लगेगा कि जना हम जना क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जना डिजी ऑक्सीजन में कर रहे हैं, तुम्हें और अच्छा अंदाजा होगा। ये मेरी तस्वीर वगैरह भी लगी हुई। जी सर। ये रहा मैं, सही है। तो जी तो या तो तुम इस तरह का काम लेकर आओ, या तुम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में प्रीमियरा और प्लानिंग का बच्चा कोई पढ़ने के लिए लेकर आओ। उसको बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत जी जी नहीं है। जी तुम जी खामोशी से मुझे जो ना बता दोगे ये बंदा है, ये पढ़ना चाह रहा है, जी मैंने इसको मार्केट किया है आगे आपका कोर्स। जी तो जो ना अब मेरी जी उससे जितने की में भी बात होगी ना, मैं तुम्हें बताऊंगा और उसका 10% की तुम्हें फीस दूंगा। हम मैंने पहले ही जी बताया था, एक दो तीन लड़के जो ना गुफरान नाम का लड़का है, एक और क्या नाम है इसका, साद नाम का लड़का है। ये सब मेरे साथ इसी तरह करते हैं कि एक तो दफा उन्होंने ट्रेनिंग कर ली, ऊपर से क्या करते हैं वो जी बंदा मुझे जो ना, अब जब कहीं जाते हैं वो अच्छी तरह सीखे हुए होते हैं ना, तो वो मशवरा देते हैं भाई इस बंदे से सीख लें आप, मैंने इससे सीखा है। तो वो जी मुझे रेफर करवा देते जी हैं। जब वो मेरे पास आता है बंदा, जी तो मैं उसके फीस में से आपको 10% देता हूँ। मिसाल के तौर पे 65,000 रुपये जी फीस है, तो आपको 6,500 रुपये जी एज ए डिस मिलेंगे। ठीक है, आपको जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे बैंक अकाउंट जी देंगे जी आप। जब मुझे जैसी ही उसकी फीस जी आएगी, मैं आपको 6,500 रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे जी साथ सर जितने भी लोग होते हैं मैं अर्निंग करता हूँ। इसमें मेरा क्या फायदा है? ऑब्वियसली मुझे जो ना बगैर मैं इतना पैसा खर्च करता हूँ मार्केटिंग में, कि मेरे पास कोई बंदा आया पढ़ने के जी लिए और ये सब फेसबुक, मुझे रेफरल मार्केटिंग से जो ना चीजें मिल रही हैं, बंदा मिल रहा है, तो मैं क्या फायदा होगा? तो मैं जी ऑब्वियसली उसको सही रिव्यू दिया, और जो ना उस बंदे को तुमने कहा कि भाई यहाँ से करो, रेफर कराने पे मैं तुम्हें जो ना उसके 10% जी दूंगा। ये मेरी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, ये फेसबुक पे भी लगा जी हुआ है जी हमारे टेक अकाउंट की। तो तुम्हें बड़ा आसानी होगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जी सर। अब मेरे ख्याल में ये वाला था प्रोजेक्ट तुम्हारा, कौन सा था यार? अब इतने प्रोजेक्ट होगा, मैंने सोचा था उस दिन डिलीट कर दूंगा बहुत सारे। कहाँ गया? ये था शायद। नहीं यार, ये भी नहीं था। दोबारा सेंड कर दो सर। ठीक, दोबारा सेंड कर दो। आप में वो नहीं हुआ हुआ ना, ड्यूरेशन ही डले हुए। हाँ हाँ हाँ, ड्यूरेशन नहीं था जी सर। वो मैंने एक अपना निकाल के रखा था, वो अब वही मैं देख रहा हूँ कहाँ गया। मैं कॉल आ गई थी, ये इसका था, दानियाल का था शायद, आयशा का था, किसका था यार? आयशा का था शायद। चलो उसको देखते हैं। नहीं यार, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। हाँ ये रहा। ठीक है, ये एक जी पूरा जना जी किसी का बना हुआ है। तो देखो अब इसमें हमने किया क्या था यार, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, तुम्हारे नाम की बना लेता हूँ ना इसमें। 21 वाले में ईपीएस का कौन सा है? जी
ये CBS में रखा हुआ है, ये नहीं पता हमें। ये रखा हुआ। जी सर। ठीक है, इसका मैं नाम दे देता हूँ। हाँ, ठीक है। जी ओके, देखो हमने क्या किया था, दो फाइलें हमने बना ली थी सेम, सही है। ए जब हमने जी पूरा जी स्केड्यूल जी बना लिया था, हमने उसकी दो कॉपियां बनाई थी। या तो यहीं से जी यहाँ कॉपी करके यहीं पे EPS पे पेस्ट कर दो, यहाँ से कॉपी किया जी और यहीं पे पेस्ट कर दो और उसका नाम चेंज कर दो, सही है। हमें दो फाइलें चाहिए, या इसको एक्सपोर्ट जी कराओ पहले और फिर इंपोर्ट करा लो, तो उसी उसमें तो जी दो फाइलें बन जाएंगी। एक का नाम तुमने बेसलाइन रख दो, एक का नाम क्या रखोगे, रिसोर्स रख दोगे, ठीक है। जी हेलो, जी 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 आ रहा है? जी इसको कहाँ गया, तब टेक्नोकॉन नहीं लिखा हुआ आ रहा कहीं पे यार, ये क्यों नहीं है? मैं ऊपर रखना चाह रहा था ताकि ऊपर ही मुझे दिखाया आइंदा ना, वरना फिर देखो ये थी, यही थी, इसको मैंने कॉपी किया, जी ठीक है, और इधर ही जाके दो फाइलें बन जाएंगी, ठीक है। जी ठीक है, ये बन गई बेसलाइन, बेसलाइन। अब तुमने इसका नाम जो है ना तुमने चेंज करके एक्चुअल कर दिया, ठीक है। मैं बेसलाइन लगाना सिखा रहा हूँ जी आपको, बता रहा हूँ बेसलाइन लगाना। अब तुम क्या है, बेसलाइन जी एक्चुअल पे काम करोगे, यानी अब काम होना शुरू हो जाएगा साइट पे। अब तुमने एक्चुअल का डेटा जो है ना उठाना है कि भाई साइट पर एक्सीबिशन किस दिन हुई थी, अब एक्चुअली हो रहा है ना। बेसलाइन क्या था, प्लान था, आप प्लान करना चाह रहे थे जी कोई काम, अब वो प्लानिंग तो जी खत्म जी हो गई वो वाली, अब आपने काम जी करना है, लेकिन पीछे लगा के देखना भी है ट्रांसपेरेंसी की तरह कि भाई मैंने जो डेटें प्लान की थी उसी के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं, तो जी वो पता लगेगा। हम वही देखते हैं, हम एक्चुअल पे गए, इसको ओपन प्रोजेक्ट को कर लिया, ठीक है, जी बोलता है ओपन किया हुआ जी एक्चुअल। बेस लाइन यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट दी हुई है, जी यानी जो कि जो ना इसमें अभी बेस लाइन लगी हुई नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते थे, जी प्रोजेक्ट पे जाते थे, मेंटेन बेस लाइन पे जाते थे। अब मैं यहाँ से जी ऐड करा के कन्वर्ट अनदर प्रोजेक्ट को बेस लाइन करने के लिए यहाँ करूंगा, ओके। और आखिर में से जो मेरी बेस लाइन वाली फाइल मैंने नाम रखा था बेस लाइन वाली, सेलेक्ट करके सिस्टम के अंदर ले आऊंगा। जैसे ही अंदर लाऊंगा, तुमने देखा जी मैंने पहले बताया था कि यहाँ से वो फाइल गायब हो जाएगी, देखो गायब हो गई ना बेस लाइन वाली। जी जी तो वापस मैं यहाँ पर आया, यहाँ अंदर आ गई थी, लेकिन अभी भी यहाँ पर करंट प्रोजेक्ट ही लिखा हुआ है, बेस लाइन लगी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लेके तो आ गए सिस्टम में, डिफाइन तो कर दी, जी असाइन नहीं की। जो बात बताई थी कि डिफाइन एंड असाइन, वो चीज नहीं की। आसान जी यहाँ पे प्रोजेक्ट पे गया हूँ, अब मैं असाइन बेस लाइन करूंगा। तो यहाँ पर देखो
प्रोजेक्ट का जी नाम दिया हुआ है और प्रोजेक्ट बेसलाइन कौन सी है, ये वाली मैंने लगा दी। यही थी ना बेसलाइन की, मैं फाइल लेकर आया था। ओके कर, जैसे ओके करूंगा अब ये बेसलाइन लग गई। ठीक है, तो अब मेरे पास 4 डेटे बननी चाहिए, बेसलाइन की और एक्चुअल की, जिसपे मैं काम करूंगा। ये यहाँ से आज से आपका काम जी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बेसलाइन लगी हुई है। अब आपने बाकी इन सबको मैं जी हटा देता हूँ, उसका अभी हमें जरूरत नहीं है, ये आगे वाले लेवल जब हम करेंगे तब आए। ठीक है, ये वाली ये दो थी। ये कौन से कॉलम है जो कि ये छुपी हुई बेस लाइन है, उसकी डेट आ रही है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, डेट्स को चेंज नहीं कर सकता, जी क्योंकि ये बेस लाइन की जो ना डेट्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ, जब डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करके बार्स में मैं गया और यहाँ पर देखो मैंने बेस लाइन की ये रही प्राइमरी जी बेस लाइन। अभी चेक मार्क अगर समझो नहीं लगा हुआ था, मैंने लगा दिया चेक मार्क और ओके कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर नीचे बेस लाइन की बार अलग से दिखना शुरू हो जाएगी। शायद तुम्हें ना दिख रही हो, लेकिन ये येलो रंग की बार आई हुई है। और मैं इसको बड़ा करता हूँ, शायद तुम्हें दिखे इसमें, जी वरना तुम अपने पास करके देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगी, इस रेड के नीचे येलो सी बार है। जी क्लियर है, यानी बेस लाइन। और जी अभी जी एट द मोमेंट जो हम जी सर काम कर अभी जो हम काम कर रहे हैं, इसमें बेस लाइन की डेट और जी एक्चुअल की डेट सेम है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने कोई चीज इनपुट जी नहीं की है, इसमें डाली नहीं है इस स्केड्यूल में, क्योंकि हम अभी साइट पे नहीं गए। साइट पे एक हफ्ता जी गुजरने के बाद हम काम की प्रोग्रेस लेकर साइट से वापस आएंगे और प्रीमिवेरा में डालेंगे, ताकि हमें जो है ना सही जी तरह का क्या नाम, हमें एनालिसिस पता लग जाए, हमें अपडेट हो जाए हमारा स्केड्यूल कि भाई अब इसमें काम हो गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं क्या जी करूंगा, एक्चुअल के लिए कुछ कॉलम में ऐड कराऊंगा। पहली क्या चीज है, मैं क्या कॉलम ऐड कराऊंगा, डेट्स पे मैं गया और एक्चुअल जी स्टार्ट ले लिया। ठीक है, कि काम कब एक्चुअल स्टार्ट जी हुआ, और इसको बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट के नीचे डाल दिया। इसी तरह मैंने एक्चुअल फिनिश को लिया और इसके एक्चुअल बेसलाइन के प्रोजेक्ट फिनिश के अंदर डाल दिया। क्लियर है। एक और चीज मैं क्या लूंगा, जी जी फिजिकल प्रोग्रेस परसेंटेज। तो परसेंट कंप्लीट पे जी मैं जाऊंगा और यहां से ले लूंगा फिजिकल परसेंट कंप्लीट। यानी हमें फिजिकली देख कर आया हूं ना साइड में, फिजिकली कितना काम हो गया है, 30% हो गया है, 25% हो गया है, कितना हो गया है। अब मैं जी आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या 10 फुटिंगें बननी थी, जी 5 फुटिंगें कंप्लीट हो गई, तो आप कितना परसेंट उसको कहेंगे कि फिजिकल परसेंट कंप्लीट हुआ है? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 जी जी फुटिंगें बन रही थी साइड पर, 10 फुटिंगें थी, सही है, बननी थी। जी आपने प्लान किया था कि 10 जी फुटिंगें सर। बने। अब आप गए तो देखा साइड पर 5 फुटिंगें बन चुकी थी, तो फिजिकल परसेंट इसकी कितनी जी हो गई टोटल फुटिंग्स की? 50 होगी सर। 50% के आधा काम आपने कर लिया है। ठीक है, कर लिए अगर जी। अगर अगर दो दो बनी होती और तीसरी पे काम चल रहा होता तो आप क्या कहते, जब आप गए साइड पे चेक करने तो कितनी हुई है? 2.5 तकरीबन सर हुई होती। 2.5 जी, 2.5 जी 25% हो गई। 10 सही ना, जी 10 जी फुटिंगें जी थी, 2 कंप्लीट हो गई, तीसरी पे काम चल रहा है, तो इसका क्या जी मतलब है, 25% काम कंप्लीट हो चुका है। 25% जी ठीक है, समझ जी में आया। तो यही प्रोग्रेस परसेंटेजेस जी हम सर यहाँ पर डालेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर लिया, जी प्रोजेक्ट स्टार्ट का, एक्चुअल स्टार्ट, जी प्रोजेक्ट बेसलाइन, ये बेसलाइन है, बीएल माने बेसलाइन, और एक्चुअल फिनिश। तो जी ये सर मेरे पास चीजें आ गई। देखो यहाँ जी पर इस फाइल में ना कोई एक आध चीज जो है ना डली हुई है मेरे ख्याल में। क्या डली हुई, एक्चुअल कोई डला हुआ गलती से, जो कि मैं हटा देता हूँ ताकि
एक एक वो डली हुई थी, तो मैं उसको बेसलाइन को वापस खोल के ना पहले वहां पे भी चेंज करूंगा। एक्चुअल पे तो की थी ना बेसलाइन में, अगर कभी कुछ देखो ये गलत डली तो मैं यहाँ पे भी वही करूंगा। तो ये पहले मैं 0 कर रहा हूँ और ये 0 कर देना। एक्चुअल मैं भी बताता हूँ तो मैं ये सब आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, पहले ये हो जाए। ठीक है, 1 जनवरी का था ना, इसको स्केड्यूल कर देता हूँ F। ठीक है, दोबारा से कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। सही है, वो एक डेट डली हुई थी, किसी को समझाने के लिए मैंने डाली होगी, तो वो मुझे चेंज करनी पड़ी। अभी यहाँ पर देखो फिजिकल परसेंटेज सारे 0 हुए हुए। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई चीज डाली नहीं है साइड पर। क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ पर पहली डेट डालने जा रहा हूँ। ये देखो, ये याद रखना। यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ये देखता हूँ। ठीक है, पहली डेट क्या है कि 1 जनवरी को ये काम स्टार्ट होना था, यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था। ऑब्वियसली हमने ये एक माइलस्टोन की तरह एक्टिविटी बनाई है, तो 1 जनवरी को होना है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे भी उसने कहा है 1 जनवरी को स्टार्ट होना है। देखो याद रखो, अगर मैं 1 जनवरी है ना, अगर मैं स्केड्यूल पहले दबा देता हूँ पहली दफा करने में, यानी पहली दफा अगर मैं कर रहा हूँ और मैंने स्केड्यूल पे यहाँ पे क्लिक किया, स्केड्यूल क्या करता है? डेट्स को एडजस्ट कर देता है उसी हिसाब से जब आपने इसमें प्रोग्रेस डाली होती है। हर दफा आपको स्केड्यूल करना पड़ेगा। जब देखो किस तरह ये स्केड्यूल पे मैं क्लिक किया मैंने, ये 1 जनवरी है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। सही है, अगर मैं यहाँ पर 1 जनवरी की जगह 10 जनवरी ले लेता हूँ, सही है कि यार 10 जनवरी को काम स्टार्ट हुआ था, तो बजाय ये काम स्टार्ट करने की क्या करेगा, 10 जनवरी को आगे कर देगा। देखो ये ना उठा के, अगर मैं इसको यहाँ चेंज करता हूँ, देखो ये यहाँ उठा के आगे लिया है। अगर मैं इसको डेट वाइज कर लेता हूँ, अब ये 10 जनवरी को लेकर आ गया आगे, बजाय ये कि जो ना वो करता। बात समझ लो, 1 जनवरी यहाँ से और 10 जनवरी 8, 9, 10 जनवरी यहाँ से लिया है, उसने यहाँ पे कर दिया, जो कि मुझे नहीं चाहिए था ऐसा, क्योंकि मैं तो 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो ये स्केड्यूल आगे भाग गया। अगर तुम ये इसको छोटा करके देखोगे, समझ में आ रही है बात? जी जी। ये अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखो, ये 1 जनवरी पे यहाँ से आना चाहिए था, ये 8 जनवरी यानी 10 जनवरी तक यहाँ वाले वीक में आ रहा है। तो मैं इसको, मैंने कहा नहीं यार, अगर मैं इसको 25 जनवरी कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा स्केड्यूल मूव करा रहा है, तो ये डेट ही चेंज हो जाएगी। देखो ये अगर मैं इसको 31 जनवरी कर देता हूँ, अभी 31 जनवरी से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा। ये देखो यहाँ ले आया उठा के, ये यहाँ तक ले आया। ये तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे तो 1 जनवरी से चाहिए। तो मुझे कोई एक ऐसा काम करना है कि 1 जनवरी पे ये रुक जाए स्केड्यूल। सबसे पहले जब पहली डेट डालोगे ना, तो यही काम करना पड़ता है। तुमने इसको 1 जनवरी करके स्केड्यूल कर दिया, ठीक है। ये इसको ये 1 जनवरी पे ये वापस आ गया, ठीक है। अब क्या करना है तुमने, सबसे पहले इधर एक्चुअल डालने हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट पे एक्चुअल किस तरह डाला हुआ है, तुम यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्चुअल स्टार्ट, ये प्रोजेक्ट 1000 वाली आईडी 1 जनवरी पे स्टार्ट हुई है। और ये माइलस्टोन है, तो ये स्टार्ट माइलस्टोन था, तो फिनिश डेट उसकी कोई होगी नहीं, क्योंकि ये हमने जो ना स्टार्ट माइलस्टोन रखा हुआ है। माइलस्टोन किसका पता लगता था, हमने यहाँ पर जनरल पे गए थे, तो देखो यहाँ पे स्टार्ट माइलस्टोन वाली एक्टिविटी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका 2 तरीके हैं कि मैं इस एक्टिविटी को सेलेक्ट करूं और स्टार्ट पे क्लिक कर दूं।
जैसे स्टार्ट में क्लिक करूंगा ना, फिनिश में खुद ही क्लिक हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्ट एक्टिविटी थी। स्टार्ट एक्टिविटी पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखो फिनिश भी खुद ही हो गया। वो कह रहा है डेट बताओ, मैंने कहा 1 जनवरी ही चाहिए। अब 1 जनवरी हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ पर बता दिया कि आपका एक्चुअली प्रोजेक्ट भी 1 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ है। अब देखो मैं अगर अब स्केड्यूल अगर करके देखता हूँ, इसको 5 जनवरी करता हूँ और इसको करता हूँ, तो देखो अब ये स्केड्यूल चेंज नहीं होगा। ये देखो ये आगे बढ़ गई डेटा डेट, लेकिन स्केड्यूल वहीं पे फिक्स हो गया है जी। ये देखो ये 1 जनवरी पे ही फिक्स हो गया, ये डेटा डेट आगे बढ़ गई, क्योंकि आपने कहा कि मैं 5 जनवरी का डेटा डेट पे जो है स्केड्यूल मालूम कर रहा हूँ। 10 जनवरी का भी अगर कर देता हूँ, यहाँ पे एक मिसाल दे रहा हूँ, या 18 जनवरी का कर देता हूँ, स्केड्यूल करता हूँ, तो ये देखो ये वाली मूव होगी, लेकिन ये यहीं पे स्टक है, इसने बता दिया इतना आगे। तो ये हमें अब यहाँ पर प्रॉपर डेट्स बनानी है और बतानी है कि किस तरह से क्या हुआ है। मैं वापस इसको 1 जनवरी कर देता हूँ, स्केड्यूल कर देता हूँ। देखो पहली तो क्या, पहली चीज तो मैंने डाल दी 1 जनवरी, इसकी एक्चुअल डेट है। दूसरी क्या है डेट, ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1010 कब स्टार्ट हुई, 1 जनवरी को, खत्म कब हुई, 18 जनवरी को, ठीक है। अब देखो ये में किस तरह डलेगी, ये 1010 क्या है, स्टार्ट कब हुई, 1 जनवरी को, ये बेस लाइन पे भी 1 जनवरी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करके 1 जनवरी कर दिया, ठीक है। चेक लगा दिया, यहाँ पे खुद ही डेट आ जाएगी 1 जनवरी। तुम चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो डेट, 1 जनवरी लेनी है मैंने तो यहाँ से कर लो। अच्छा ये एक्टिविटी 100% कंप्लीट हो गई है। अगर तुम मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो पिछली वाली एक्टिविटी खुद ब खुद उसने 100% फिजिकल परसेंट कंप्लीट दिखा दिया है। बात समझ रहे हो? हेलो जी 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 सर। अब देखो मैं ये वाली एक्टिविटी को मैंने लिया था, अब देखो खत्म कब हो रही है ये एक्टिविटी, 18 जनवरी को। ये डेट तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये तुम जब साइट पे जाओगे ना, तो तुम देखोगे यार ये वाला एक्टिविटी कब हुई है, कब स्टार्ट हुई थी और कब खत्म हुई थी, ये साइट से लेकर आओगे, एक्चुअल चीज है। तुमने प्लान देखो कुछ और किया होगा, लेकिन काम लेट हो रहा होगा, कोई काम जल्दी हो रहा होगा। अब 18 जनवरी है, अब देखो मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं फिनिश पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। 14 जनवरी देखो, इसकी 14 जनवरी ही बेसलाइन की डेट थी, लेकिन ये काम 4 दिन लेट हुआ है, तो मैं इसकी डेट को यहां से 14 की जगह 18 कर दूंगा। ये सही है, जैसे कंप्लीट किया देखो ये बार आ गई ब्लू रंग की। स्क्रीन चेंज कर दो सर, स्क्रीन चेंज। क्या चेंज कर दूं? ये हो गई चेंज सर। क्या कह रहे हैं? पर वो स्केड्यूल इशू हो रहा था पिछला, आवाज नहीं आ रही है, सही तरह वो बोलिए। मैनुअल शो हो रहा था आपसे। जी सर ठीक है सर, अब ठीक है, मैनुअल शो हो रहा था पहले सर। अच्छा ये देखो ये समझ में आया, 18 जनवरी कर दी। देखो ये ब्लू बार, येलो बार छोटी सी नीचे आ रही है, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बड़ी बार बना देता हूँ, ताकि समझ में आ जाए, वरना तो मैं दिखेगा नहीं। मैं इस बार का साइज थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, ये वाला जो साइज है ना छोटा, इसको मैं बड़ा ही ले लेता हूँ कि यार तुम्हें नजर तो आए, ये वाला ले लेता, ठीक है। और अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो अब ये तुम्हें बेस लाइन की बार नजर आएगी। देखो ये 14 जनवरी को खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये 18 को ही, तो इसने 4 दिन आगे लेके बार आगे प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ब्लू से कर दिया। ब्लू का मतलब होता है कि कंप्लीट हो गई है, एक्चुअल फिनिश है। तो ये देखो बार मैंने यहाँ पे ब्लू पे देखो तो कौन सा है, नॉर्मल एक्चुअल बार, एक्चुअल क्या काम हुआ है, एक्चुअल की बार। तो ये मेरा कंप्लीट यहाँ पर हो गया। क्लियर है ये बात? आगे चलते अगली वाली देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। 17 जनवरी को स्टार्ट हुआ है और 10 फरवरी को कंप्लीट हुआ है। सही है, ये यहां से भी अगर डायरेक्ट कर दोगे तब भी स्टार्ट पे खुद ही चेक लग जाएगा, 17 जनवरी खुद ही स्टार्ट हो गया। सही है, और कब खत्म हुआ है, 22 जनवरी, 22 जनवरी को था ना? नहीं, 17 जनवरी, 10 फरवरी। जी 10
ठीक है, ये देखो ये भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा देखो ये लेट स्टार्ट हुई है और ये लेट जाके फिनिश हुई है। बात समझ में आ रही है? जी जी सर। अब देखो कभी तुमसे गलत भी हो सकता है, तुम कहोगे अबे यार ये एक्टिविटी तो मुझे नहीं करनी थी स्टॉप, तो मैं मुझे तो यार ये वापस करनी है तो मैं कैसे करूं? तो देखो मैं यहाँ पे फिनिश पे हटाऊंगा ना, तो ये यहाँ पे ना सही तरह करेगा नहीं। स्टार्ट पे करूंगा ना तो ये कुछ और एरर दे देगा, कैन नॉट सेट स्टेटस टू नॉन स्टार्ट। ये करके ये स्टार्ट हटाएगा नहीं। यहाँ से फिनिश तो हटा दिया, लेकिन ये चीज नहीं हटा रहा। मुझे ये भी चीज हटानी कि यार मैं रिवर्स करना चाह रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले नोट करो, यहाँ पर 100% जो है ना हुआ है, तो तुम इसको क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके 0% कर दो, क्योंकि तुम चाह रहे हो कि ये एक्टिविटी अभी हुई नहीं थी, मैंने गलती से लगा दी तो मैंने 0 कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या करोगे, लेबर यूनिट्स को जाके एक्चुअल में 168 उसने बजट किया था कि भाई 168 यूनिट लगेंगे जो हमने रिसोर्स लगाई थी, एक्चुअल भी 168 यूज होगा। तो वो कह रहा है यार ये तो 100% हो गया, तुम क्यों कह रहे हो कि 100%? तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार एक्चुअल के कोई यूनिट जाया नहीं हुए, काम ही नहीं हुआ है, 0% है यहाँ पे। तो अब ये 168 और ये 168, अब तुम स्टार्ट पे हटाओगे ना ये 0 करके और यहाँ पे भी 0 करके, अब ये आराम से हट जाएगा। कि जना आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द एक्टिविटी टू बी नॉट स्टार्टेड? मैंने कहा यस। अब ये देखो यहाँ से इसने हटा दी। दोबारा करना है मुझे अगर, तो क्या था इसका 17 जनवरी से 10 फरवरी। तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। ये इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 17 जनवरी, सही है, और स्टार्ट पे लगा दो। तो नहीं नहीं ये 17 जनवरी और 10 फरवरी। जी जी 10 फरवरी क्लियर है ये? हाँ देखो खुद ब खुद 100% हो गई। मैं ये एक करके दिखाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करने होंगे। ठीक है, पूरे सारी एक्चुअल क्या है, सही है। तीसरा क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, 11 फरवरी से 28 फरवरी। सही है, एक सेकंड रुकना। हाँ देखो एनवायरमेंट वाले पे क्या था, 11 फरवरी से 28। यहाँ से मैंने क्या किया, स्टार्ट पे क्लिक किया, 11 फरवरी किया और 28 फरवरी यहाँ पे जाके फिनिश कर दिया। 28 क्लियर है, ये भी 100 हो गया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो थी वो तुम्हारी बन के आ गई। तो क्या है, 1 मार्च से लगी 15 मार्च, 1 मार्च से 15 मार्च लगी। हमने यहाँ से 1 मार्च लिया और 15 मार्च ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ 15 मार्च हो गई, 100 हो गया। अच्छा अब कुछ एक्टिविटीज होंगी। देखो होता क्या है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि जरा जाओ साइट पर, आज की डेट तक कितने काम हो गए, आज तक कितने काम हो गए, वो प्रोग्रेस लेकर आओ। तो आप पहले तो डेट देखोगे क्या है, देखो यहाँ पर ना डेट्स लिखी हुई है, कह रहा है डेटा डेट 23 मार्च तक तुमने काम करना है। पता करके आओगे जना कितना काम हो गया 23 मार्च, आज के दिन 23 मार्च है समझो, तुम साइट पे जाके देख कर आओगे कितना क्या क्या कंप्लीट हो गया था। अपडेट की डेट है, हम लोग नॉर्मली 31 तारीख रखते हैं, हर महीने जो है ना अपडेट जो है ना डालते हैं हर महीने के एंड पे। तो हमें इस तरह जो है ना मिलती है। ठीक है, तो ये 23 मार्च है, इसके बाद 20 जून है। अभी मैंने 23 मार्च सर्च नहीं कराई है, ये अभी मैंने किया नहीं है 23 मार्च, अभी मैंने 1 जनवरी पे रखा है। 23 मार्च में बाद में करूँ, क्योंकि ये पहला अपडेट है। याद रखो पहला अपडेट जब करोगे ना, तो पहले तुम स्केड्यूल को 23 मार्च में नहीं करते, क्योंकि मैं करने की कोशिश कर रहा था पहले 23 मार्च, तो ये आगे खिसक रहा था, तो पूरा का पूरा स्केड्यूल आगे कर रहा था, मुझे वो थोड़ी चाहिए था। तो अभी पहले मैं ये करूंगा कि पहले मैं ये करूंगा। अच्छा अब ये केस आया कि उसने कहा कि यार 75% कंप्लीट हुआ है, अगर कंप्लीट पूरा हो जाता तो मैं फिनिश डेट पूरी डाल देता, लेकिन स्टार्ट हुआ है 22 मार्च को और 75% कंप्लीट हुआ है, वो किस तरह करेंगे? देखो वही तरीका है। स्टार्ट पे गया मैं
और किस दिन तक जो ना काम हुआ था, 22 मार्च। जी सही है, मैंने यहाँ पे इसको 22 मार्च कर दिया। ठीक है, 22 मार्च को स्टार्ट हुआ था। अब कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए मैं फिनिश डेट नहीं डालूंगा, लेकिन मैंने कहा यार 75% कंप्लीट हो गया था, मैंने इसको 75% यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक और चीज क्या करूंगा मैं, जी जी इसका 75% भी निकालूंगा और यहाँ पे एक्चुअल डाल दूंगा कि कितना खर्च होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 56, तो कैलकुलेटर में जाऊंगा जी मैं और 56 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.75 से, यानी 56 का 75 कितना होता है, 42। तो मैं यहां पर जाकर इधर लिख दूंगा 42% कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये 75%। जी सर। क्लियर है ये बात? जी सर। अब तुम क्या करोगे, क्योंकि ये पहली दफा वाला तुम अपडेट कर रहे थे, पहली टाइम जिसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट की डेट शामिल थी, जो पहली एक्टिविटी थी। अब तुम जो ना इसको 23 मार्च पे स्केड्यूल कर लो कि 23 मार्च तक ये डेट आई। 23 मार्च कहाँ से आया, 23 मार्च मैंने यहाँ लिख के दिया कि 23 मार्च 17 तक पे ये अपडेट हुआ। अब 23 मार्च 17 को तुमने स्केड्यूल करके स्केड्यूल कर दिया। अब इसने ये देखो सही तरह बना के दिया कि ये देखो, ये तुम्हारा ओरिजिनल स्केड्यूल का प्लान येलो से था, तुमने काम लेट किया है थोड़ा। ये देखो, देर से स्टार्ट की एक्टिविटी, लेट खत्म की, क्या नाम है, लेट स्टार्ट की, लेट खत्म की, इस तरह करके तुम आगे तक चले गए, प्रोजेक्ट आगे चले गया। बात समझ रहे हो? जी हेलो? जी 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 सर। सही है। अच्छा, ये करने जी के सर। बाद एक तो तुमने पहले बेसलाइन मुझे देनी है, सबसे पहले जो बेसलाइन तुम बनाओगे ड्यूरेशन वगैरह डाल के, वो फाइल होगी जी तुम्हारी। ये जी स्केड्यूल डाल के यहाँ तक पहला मैंने तुम्हें ये पढ़ाव दिया है, पहला लेवल, इसके बाद तुम जी मुझे एक्सपोर्ट करके दोगे ये फाइल, ये वाली कि तुमने सही जी डाली कि नहीं। यहाँ तक तुमने कर ली, तुम क्या करोगे, फाइल पे गए, जी सर। एक्सपोर्ट कर दिया तुमने, और एक्सपोर्ट तुमने कर जी अपडेट 1 करके यहाँ पे लिख देना अपडेट जी 1, और 23 मार्च उसकी डेट थी। सही है, मैंने ये नेक्स्ट जी किया, यहाँ पे मैंने इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पर लेकर डाल दिया, और इसका नाम मैंने रख दिया अपडेट 1, जो भी था ये अपडेट 1, ये मैंने लिख के, जी भाई ये वाली फाइल है, ये यहाँ तक इसका अपडेट हुआ हुआ है। जी कंट्रोल V करके मैंने सेव करके फिनिश करवा दिया। अब ये फाइल मुझे तुम इस तरह के 8 फाइलें दोगे। ठीक है, ये एक हो गया, ये तुमने फाइल बना ली, एक बेसलाइन की मेन फाइल थी, फिर ये अपडेट हुए हुए हर फाइल तुम मुझे 8 फाइलें दोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या किस तरह करोगे, ये भी जरा सुन लो। अगला वाला तुमने अब क्या करना है, अब अगले वाले से लेकर हर दफा तुमने क्या करना है, पहले तुमने अपडेट की डेट डालनी है 20 जून 2017। तो तुमने स्केड्यूल में जाके 20 जून 2017 लेना है पहले। सही है, जब तुम पहला वाला कर रहे थे तुमने आखिर में लिया था, अब तुम पहले यही बना दोगे, अब मेरा ये डेट है, अब तुम स्केड्यूल यहाँ पे कर दो। यस नो डिसीजन क्या है, इधर तुमने वही डेटें डालना शुरू कर दी। 5 अप्रैल को फिनिश डेट है, ये फिनिश माइलस्टोन है, इसलिए इसकी सिर्फ फिनिश दी हुई है, तो तुमने यहाँ पे फिनिश पे करो 5 अप्रैल, तो तुमने 5 अप्रैल पे क्लिक कर, एंड सो ऑन करके तुम हर दफा करके ये मुझे पूरे 8 चीजें जमा कराओगे। क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, ये है, ये पूरी स्केड्यूल की सारी एक्टिविटीज का कंप्लीट निचोड़ दिया हुआ है, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। उसकी फिनिश डेट दी हुई है, इसका क्या मतलब है, अंडरस्टूड सी बात है, ये काम कंप्लीट हो गया है, तो वो 100% हुआ होगा। 100% को लिखा नहीं है यहाँ पे मैंने, जो रह गया है काम इन प्रोग्रेस है वो है। अब तुम स्टेटस किस तरह देख सकते हो, तुम यहाँ पे जाके एक्टिविटी स्टेटस का कॉलम भी लगा के देख सकते हो। यहाँ पे गए और यहाँ पर तुमने जनरल पे गए और यहाँ पे एक्टिविटी स्टेटस होगा, देखो ये रहा, ये लगा के देख सकते हो कि कौन सी वाली इन प्रोग्रेस है। देखो यहाँ पर बता रहा है कि ये वाली कोई भी नॉट स्टार्टेड है, ये वाली कंप्लीट हो गई है, ये वाली इन प्रोग्रेस है, ये वाली कंप्लीट है, ये नॉट स्टार्टेड है यहाँ से। तो तुम इस तरह भी देख सकते हो। क्लियर है, ये स्टेटस भी पता लग जाता है। हेलो? जी 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 सर। ठीक है, अच्छा,
अब जी सर, ठीक आते है। अब हम आते हैं टेस्ट पे। तो मैं जो टेस्ट में दूंगा, मैं अभी यहीं से फाइल दे रहा हूँ जी तुम्हें। जी सही है, ये फाइल है। तुमने यही स्केड्यूल एज इट इज बना के मुझे दिखाना है। कहाँ से देंगे तुम्हें जी फाइल? सही है, एक्सेप्ट करो। आ गई? आई? हेलो? जी 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 सर। सही है। हाँ ये फाइल में तुमने क्या करना है, मैं जी तुम्हें सर। लेआउट बता देता हूँ। ये तुम्हारा टेस्ट है, करना तुमने खुद है। लेकिन देखो, सबसे पहले तो ये लेआउट बना हुआ है। यहाँ कोई भी जी तस्वीर डाल जी देना, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन तुमने लेआउट इसी तरह बनाना है। लेआउट किस तरह बना था याद है? प्रिंट की क्लास हमने की थी, फाइल पे गए थे, प्रिंट प्रीव्यू पे गए थे। प्रिंट प्रीव्यू पे हमने यहाँ जी से जी जी लेआउट चेंज किए थे। ये प्रिंट प्रीव्यू पे, ये पेज सेटअप पे यहाँ पे गए थे। जी हेडर पे गए थे, हेडर से मैंने जी ये लिया जी था, ये चेंज करके। बात समझ रहे हो? जी जी सर। नाम वगैरह सब डालना है, जैसे जैसे एज इट इज लिखा हुआ है वही तुमने पीडीएफ बना के देना है ये। ठीक है। अब क्या चीजें जी होगा जी देखो, इसमें सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हो रहा जी है? 1 मार्च 2019 को स्टार्ट हो रहा है। यानी तुमने प्रोजेक्ट की जो स्टार्ट डेट लेनी थी, वो जो तुमने यहाँ पे बना रहे थे, तो ये डिफॉल्ट में, जब मिसाल के तौर पे मैं ये ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं जनरल पे देखता जी हूँ, डेट्स पे जाके देखता हूँ, तो यहाँ पर वो डेट आनी चाहिए। कौन सी वाली? 28 कहाँ गई ये वाली? 1 मार्च 2019। तो आपने ये स्टार्ट लेना, ठीक है। 27 को खत्म होगा ये, तुम 180 दिन में कंप्लीट जी करोगे, 1 महीने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये भी तुम्हें पता लग गया। जी जी एक्टिविटीज डालोगे, एक्टिविटीज की आईडीज डालोगे। ये चीजें जो है ना, ये तुम बनाओगे एक्टिविटी कोड्स में, डब्ल्यूबीएस में नहीं बनाओगे। एक्टिविटी कोड बनाओगे। एक कोड जी है ब्लैक से, ब्लैक वाला जी एक कोड होगा। एक ब्लैक वाला कोड होगा, यहाँ पे जी जाओगे जी एक्टिविटी, क्या नाम है अपना, कहाँ गया, एंटरप्राइज पे गए, एक्टिविटी कोड। एक कोड तुम जैसे फेस का बना हुआ है ना, एक कोड बना हुआ होगा इसका, जी ब्लैक वाले का। जी जी प्रोजेक्ट जी स्टार्ट, कंपाउंड वॉल, ग्राउंड, गार्ड रूम। एक होगा डिसिप्लिन का, सिविल वर्क्स। यानी दूसरा होगा सिविल वर्क्स का। जैसे ये डिसिप्लिन का, एक मैं मिसाल देता हूँ डिसिप्लिन का। तुमने यहाँ से दो कोड यहाँ से बनाओगे और फिर उनके अंदर ये सारी चीजें डालोगे। जी वर्क्स, ये वही एमईपी जी वर्क। ठीक है, फिर ये एक्टिविटीज डालोगे, फिर उनके ड्यूरेशन डालोगे। अब रही बात, लिंक किस तरह करना है तुमने। क्या ये डेटे स्टार्ट टू फिनिश ऐसे ही हाथ से डाल दोगे? नहीं, हाथ से नहीं डाल देना। पता चला तुम हाथ से डालना शुरू कर, तुमने एडजस्ट करनी है डेटें। किस तरह एडजस्ट करनी है? एक मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ कि यहाँ पर ये वाले को नहीं, इसको छेड़ते नहीं है, हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे एक ये ले लेते हैं, ठीक है। एक ये छोटा सा ले लेते हैं। ये डिटर्मिनेशन की जगह मैं यहाँ की कोई एक एक्टिविटी ले लेता हूँ। कौन सी ले लेता हूँ? ये वाली, एक ये ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये 4 एक्टिविटियां मैं लेके दिखाता हूँ। कंट्रोल वी कर दिया। जी सही है, करके दिखाना है। नहीं करके दिखाओगे तो जो ना आगे नहीं बढ़ेंगे हम, और प्रोजेक्ट भी सबमिट जब तक नहीं कराओगे। हेलो? जी 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 सबने ठीक है सर। सबने किया है ये, कोई आप नए नहीं है। सबने ये कुछ ना कुछ किया है। जी जी ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ तरीका कि किस तरह से तुमने ठीक है बाकी सर। को करना होगा। ये एक मैं नोटिस टू कमिटमेंट की एक मिसाल के तौर पे ये ले लेता हूँ। जी ठीक है, इनका रिलेशन मैं सबका उड़ा देता हूँ।
नोटिस टू कमिटमेंट नहीं लेता ये वाली, तुम्हें सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ कि तुम्हें करना किस तरह है, और से देख लो, ऐसा ना हो तुम अटक जाओ फिर जी मुझसे पूछ लो कि ये एक और एक्टिविटी बना लेता हूँ इंसर्ट दबा के, और इसको 0 0 0 0 के ऊपर आ जाए, और इसको मैं ले लेता हूँ ठीक है। अब तुमने सबसे पहले देखो, तुमने यहाँ पर एक मिसाल दे रहा हूँ, तुमने स्टार्ट जो प्रोजेक्ट करना होगा वो करना है 1 मार्च 2019 से, तो तुम सबसे पहले यहाँ पर 1 मार्च 2019 फिर ले आओ। जी सही है, ये 365 डेज का कैलेंडर है, सही है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, 180 दिन पूरे आ रहे हैं ना यहाँ पे, 1 मार्च से जी 27 अगर तुम माइनस करो तो छुट्टी नहीं है। अच्छा जी, ये ठीक है, 1 मार्च से ये पूरा आ गया। अब तुमने यहाँ पर डालने होंगे इसमें क्या है इसका 7, नोटिस टू कमिटमेंट का 0 है, इसका 7 है, और 120 सारी है, ठीक है, एक मिसाल। ये इसको तुमने नोटिस कमिटमेंट को जनरल पे जाके क्या किया तुमने, स्टार्ट माइलस्टोन ले लिया, ठीक है, और ये 7 था। जी ये 120 था, ये 120 था, और ये 120 था, ठीक है, इधर डबल क्लिक कर दिया, ये यहाँ आ जाएगा। इसको मैं टाइम स्केल को ठीक है, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तुम यहाँ तक तो बड़े आसानी से बना लोगे, हर कोई बना लेता है। अब बात आइए लिंक कैसे करोगे, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद आ रही है, ये सीखना है तुमने। ये टेस्ट तुम्हें ये सिखाएगा कि तुम एज इट इज स्केड्यूल किस तरह से बना सकते हो, तो ये इसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखो सबसे पहले तुम यहाँ पढ़ना सीखो स्केड्यूल के, इसको पढ़ने के लिए मैंने अभी तुम्हें बताया। देखो ये क्या थी, 1 मार्च स्टार्ट थी, ये आ रहा है, इससे तुम्हें पता लग गया कि ये स्टार्ट माइलस्टोन की एक्टिविटी मैंने भी बना दी थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, 7 दिन की एक्टिविटी है, ये स्टार्ट हो रही है 1 मार्च से और खत्म हो रही है 7 मार्च को, और यहाँ पे देखो ये लिंक भी यूं करके ऐसे लगा हुआ है, उसका मतलब हुआ कि इसका प्रीडिसेसर कौन सा होगा मोबिलाइजेशन का, नोटिस टू कमिटमेंट। मुझे कहा यार ये तो मुझे पता लग गया, दूसरा कहाँ से पता लगा मुझे कि इसकी भी 1 मार्च है डेट और इसकी भी 1 मार्च है डेट, तो या मैं फिनिश टू स्टार्ट लगाऊं या स्टार्ट टू स्टार्ट लगाऊं, एक ही बात हो जाएगी, बजाय ये क्योंकि ये वाली स्टार्ट माइलस्टोन एक्टिविटी है। मैंने कहा फिनिश टू स्टार्ट ही लगा लेता हूँ। इधर से मैं गया रिलेशनशिप पे गया, या मैं इसको ऊपर वाले को पहले सेलेक्ट करूंगा, मैं कंट्रोल दबा के नीचे वाले को सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और लिंक एक्टिविटीज कर दूंगा। तो अब ये किस तरह पता लगा, मोबिलाइजेशन का प्रीडिसेसर नोटिस टू कमिटमेंट है। अगर यहाँ से तुम्हें इस तरह समझ में नहीं आता तो बस यहाँ पे क्लिक करो, प्रीडिसेसर खोलो, असाइन पे जाओ और नोटिस टू कमिटमेंट पे क्लिक कर दो, तब भी यही, ठीक है। अब देखो तुमने जैसे ही स्केड्यूल करोगे, दोबारा F9 करोगे 1 मार्च में स्केड्यूल करो, देखो तुम्हारा पहला लिंक तो बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको टाइम स्केल को मंथ पर वीक कर देता हूँ तो ये पहला तो तुम्हारा आराम से डबल क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा, ये तो बन गया। तुमने कहा यार ये तो मजा आ गया भाई, ये दो तो क्लियर हो गए मेरे। अब अगला वाला कैसे करोगे ये जरा देखते हैं। इसके अगले वाला था कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी फुटिंग। अच्छा, इन पे तुम जो है ना दो एक्टिविटी कोड भी लगाए हुए हैं। इस एक्टिविटी पे एक सिविल वर्क का कोड लगा हुआ है, एक कंपाउंड वॉल का। ये जब तुम बनाओगे तो इन एक्टिविटियों पे तुमने लगा लेना और उसको सॉर्ट उसी तरह करा लेना, ग्रुप एंड सॉर्ट पे जाके। ग्रुप एंड सॉर्ट पे जाके तुम यहाँ पे जो भी एक्टिविटी कोड बनाया हुआ तुमने अपन लिखोगे, जैसे एक मिसाल है तो ये आ जाएगा, तो इस तरह से तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तुमने नहीं बनाया हुआ तो छोड़ो, अभी वो नहीं, लेकिन तुम्हें बनाना है, एज इट इज करके देना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, कंस्ट्रक्शन का ये है। अब देखो इसकी स्टार्ट डेट तुमने देखनी है कि ये कब है। इसकी स्टार्ट डेट देखो क्या है, 8 मार्च, 1 मार्च नहीं है, 8 मार्च है। तुमने कहा यार ये 8 मार्च कैसे आई, तुमने ऊपर देखा, तुमने देखा यार ये 7 मार्च को कंप्लीट हो रहा है
और ये 8 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका प्रेडिसेसर ये वाला है और फिनिश टू स्टार्ट लगा हुआ है। तुमने और कंफर्म करने के लिए यहाँ पर चेक किया, ये वाला, ये जाके अगर तुम इसको मैं बड़ा करता हूं तो देखो ये जाकर यहाँ पे फिनिश से लग रहा है, ये फिनिश से यहां से लग रहा है, यहां से नहीं लग रहा जी। तो अब तुमने क्या किया, इसको सिंपली यहां गए तुम और इसको भी तुमने असाइन पे जाके मोबिलाइजेशन वाला ये प्रेडिसेसर इसका लगा दिया। क्लियर है यहां तक? हेलो? और तुमने यहाँ पे रिलेशन लगा दिया फिनिश टू स्टार्ट। अब देखो स्केड्यूल में करता हूं, जब तक स्केड्यूल नहीं करोगे डेटें चेंज नहीं होंगी। अभी सब 1 मार्च पे खड़ी हुई है, तुम्हें स्केड्यूल कर करके देखना पड़ेगा। अब स्केड्यूल पे किया, 1 मार्च पे ही रहेगा स्केड्यूल। वजह क्या है, तुम बेस लाइन बना रहे हो और बेस लाइन की प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट ही 1 मार्च है। ठीक है, वो तो हम जब चेंज कर रहे थे बार बार, जब हम एक्चुअल पे काम कर रहे थे। ये जो टेस्ट है ये तुम्हारा बेस लाइन बनाने का टेस्ट है। मैंने इसको डायरेक्ट स्केड्यूल कर दिया। देखो क्या हुआ, यहाँ पे खुद ब खुद 8 मार्च आ गया। 7 के बाद अगला काम 8 मार्च में खत्म हुआ। 120 दिन उसने ऐड किए, 5 जुलाई आ रहा है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, 5 जुलाई आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ भी तुम क्लियर हो गए, बात समझ रहे हो? जी। हेलो? जी जी। ठीक है, अब अगला क्या है, पोरिंग 1 इंच थिक। यहाँ देखो बड़ी गड़बड़ हुई है, यहाँ पर 23 मार्च आ रहा है। 23 मार्च। तुमने कहा कोई बात नहीं यार यहाँ पे होगा, यहाँ देखो तो 5 जुलाई था। अब तुमने कहा ये तो फिनिश टू स्टार्ट तो बन ही नहीं सकता, ये 5 जुलाई से 23 मार्च आ रहा है। इसका मतलब है कि इनका आपस में कोई लिंक है, इन दोनों डेटों का, यानी स्टार्ट टू स्टार्ट लगा हुआ है कुछ लैग के साथ। 8 मार्च से स्टार्ट टू स्टार्ट कराया होगा और कुछ आगे। अगर तुम कंफर्म करने के लिए यहाँ पर इसकी बार चार्ट देखते हो तो तुम्हें और पता लग गया कि यार ये स्टार्ट टू स्टार्ट हुआ हुआ है, स्टार्ट टू स्टार्ट ही लगा हुआ है। फिनिश टू स्टार्ट कहते हैं यहाँ खत्म से लग के यहाँ स्टार्ट हुआ हुआ था। यहाँ इसने स्टार्ट से लिया हुआ, यहाँ से नहीं लिया हुआ, यहाँ से ही इसने स्टार्ट करके यहाँ लिया हुआ और ये गैप आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट टू स्टार्ट लगाया और कुछ इतना दिन का लैग दिया है जिसपे ये डेट बनी 23 मार्च। तो तुम करोगे किस तरह इसको तुमने क्या किया, सबसे पहले पोरिंग वाले हमने कौन सी बनानी थी, ये वाली ना जी, ये वाली तो कर ली थी ना हमने, ये वाली भी अब सबसे पहले तुमने असाइन करवाया कंस्ट्रक्शन, ये वाला तुमने करा दी। सही है, अब ये 5 जुलाई नहीं 8 मार्च से था। अब तुमने क्या किया, सबसे पहले इसको कर दिया स्टार्ट टू स्टार्ट। ठीक है, और स्केड्यूल करके देखा कि भाई सेम डेट हो गई है कि नहीं। 8 मार्च 8 मार्च दोनों की सेम डेट हो रही है। अब तुम्हें इसको आगे सरका के 23 मार्च लाना है। तो 8 और 23 मार्च में अगर तुम डिफरेंस लाना चाहते हो तो तुम यहां पर एक मिसाल देता हूं मैं। तेईस मार्च 19, सही है, और इसी तरह लिखोगे डेट तब आएगा। और क्या था वहां पर, 1 मार्च 19 नहीं, 1 मार्च नहीं था, 1 जुलाई था सर। नहीं 1 जुलाई नहीं, 8 मार्च। 23 मार्च था और 8 मार्च था। तुम्हें डिफरेंस मालूम करना है ना, 8 मार्च 19। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब तुमने इसका डिफरेंस मालूम करना है कितने दिन का आ रहा है, प्लस किया इसको, इन दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, प्लस लगा लो या इक्वल टू लगा लो, एक ही बात होती है जी। 15 दिन स्टार्ट टू स्टार्ट प्लस 15 दिन लगाया हुआ है यहाँ पर। अब मुझे पता लगा, मैंने कहा अच्छा यार या 14 दिन होगा। मैं यहाँ पहले 14 दिन लगा के देखता हूँ, एक दिन का फर्क आता ना एक्चुअल में। 14 दिन करता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जब तक स्केड्यूल नहीं करोगे, जब कोई चेंजेस करोगे तुम्हें स्केड्यूल करके देखना पड़ेगा। F9 से स्केड्यूल होता है। अब स्केड्यूल करके मैंने जैसे क्लिक किया, 22 मार्च बना। हमें लाना क्या था यहाँ पे, 23 मार्च लाना था, यानी एक दिन का फर्क है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको 15 दिन ही कर दिया। 15 सही बता रहा था वो, और F9 दबा दिया दोबारा, 23 मार्च आ गया। 8 मार्च से 23 मार्च, क्लियर है। और ये फिनिश डेट क्या आ गई, 20 जुलाई। यहाँ पे देखो फिनिश डेट क्या है,
20 जुलाई। क्लियर है ये 20 चीज? जुलाई। जी सर क्लियर है। इसी तरह 7 अप्रैल है तो तुमने फिर देखा स्टार्ट टू स्टार्ट है एंड सो ऑन करते करते तुमने इसको फिनिश करवाना है कहां तक? यहां तक, सही है, 27 अगस्त तक। और ये एक पेज पे लेआउट को पूरा तुमने प्रिंट जी करके मुझे यहाँ पर सबमिट कराना है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ये चीज यहाँ खुद जी ही सर बनती जी। है, यहाँ ये चीज खुद ही बन जाएगी। ये टेस्ट सबमिट कराओगे और वो प्रोजेक्ट सबमिट कराओगे तो फिर मैं तुम्हें एडवांस लेवल पे लेकर आऊंगा, वरना मैं नहीं लेकर आऊंगा। आपसे माजरत, कोर्स हमारा फिर यहीं खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपने जी अगर ये जी लेवल कंप्लीट नहीं किया तो आप आगे वाली चीज नहीं सीख सकते। ठीक है, आगे बहुत मुश्किल चीजें हैं। तो ये आपने, अब मैं आपको टाइम दे देता हूँ, पूरे एक हफ्ते का टाइम लो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, ये टेस्ट पूरा दो, ये मुझे दोनों साथ ईमेल कर दो techniconassociate@gmail.com। क्लियर है? जी ठीक है। और साथ ही साथ आपकी, जी सर जी। हाँ, और तीसरी चीज क्या है? आपकी फीस, आपकी रिमेनिंग जी अमाउंट जो सर है एडवांस लेवल के लिए जो फीस है वो आपने सबमिट करानी है। फिर मुझे आप मैसेज करेंगे, सर मैंने फीस जमा करा दी, ये है वो, और मैंने ये आपको जो ना क्या नाम है, प्रोजेक्ट भी जमा करा दिया, ये है, और साथ ही साथ मैंने ये टेस्ट भी जमा करा दिया है, ये है। फिर हमारी अगली क्लास जी होगी सर जो एडवांस लेवल की क्लास होगी। ठीक है, उसमें जी हम सर 15 घंटे देंगे और फिर खत्म करेंगे। जी क्लियर सर है? जी सर जी। ठीक है, इस वीडियो को बार बार ठीक है देखना, सर। इस वीडियो को बार बार देखना, जी तुम्हें सर समझ में आ जाएगी कि जना क्या जी करना है। ठीक है? तो अब जी मेरी जी मुलाकात जी आपके 3 सबमिशंस पे होगी। आपने जी प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, नंबर 1। आपने टेस्ट सबमिट कराना जी है, नंबर 2। आपने अपनी रिमेनिंग जी अमाउंट की जो है वो सबमिट करानी है। आप अपनी रिसिप्ट ओपन करके देखना उस पर कितनी जी अमाउंट जी लिखी है। सही है? आप जी बैंक अकाउंट डिटेल आप कहोगे तो दोबारा सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, आपने ये तीनों ठीक है सर चीजें ठीक। जमा करके फिर हम एडवांस कर देना। जी क्लियर हो गया? जी सर जी सर। ठीक है, फिर ओके सर ओके। ठीक है सर। बस अब ये करके दिखाना, ऐसे नहीं हो फिर भाग जाओ 1 महीने के लिए, ऐसा मत करना यार। नहीं सर जी जी सर जी। ठीक है, ठीक ये है 1 सर हफ्ते का टाइम है बस आपके पास, ये टेस्ट की टाइमिंग होती है, 1 हफ्ते का टाइम है ये सब चीजें जी जमा। सर ठीक है, यानी जी आज सर आप आइएगा जी 21 तारीख का, आपने अब मुझे ये जमा कराना है 28 तारीख को। ठीक है, जी सर जी। 28 को फिर हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके इंशाल्लाह सर। ओके सर ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।